यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 1 से 18 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 1 से 18 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी बड़े सवेरे, जबकि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई तो उसने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अतः वह दौड़कर शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, गई और उससे कहने लगी, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु वह दूसरा चेला पतरस से तेज दौड़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर भीतर झांका और कफन को अलग पड़ा देखा, पर वह अंदर न गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और कब्र के भीतर जाकर उसने कपड़ों को पड़े देखा, और उस कपड़े को जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था, अन्य कपड़ों के साथ नहीं वरन अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा देखा। तब दूसरे चेले ने भी, जो कब्र पर पहले पहुंच गया था, भीतर जाकर देखा और देखकर विश्वास किया। अभी तक वे पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि मृतकों में से उसका जी उठना अवश्य है। तब ये चेले अपने घरों को लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही, और रोते हुए उसने झुक कर कब्र में झांका जहां यीशु का शव रखा हुआ था। वहां उसने 2 स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा। और उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? उसने उससे कहा, इसलिए कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। यह कहकर जब वह मुड़ी तो यीशु को वहां खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसे ढूंढ रही है? उसने उसे माली समझकर उससे कहा, महोदय, यदि तू उसे कहीं उठा ले गया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में कहा, रबूनी, जिसका अर्थ है गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलिनी जाकर चेलों को बताने लगी, मैंने प्रभु को देखा है और कि उसने मुझसे ये बातें कही थी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी घटना को देखा हो, किसी घटना के बारे में जाना हो या किसी कहानी को पढ़ा हो और आपने सोचा हो कि मैं सब समझ गया, लेकिन बाद में आपको एक ऐसी जानकारी मिलती है जो पहले उस कहानी के बारे में, उस घटना के बारे में आपके पास नहीं थी। आपको एक अलग प्रमाण मिलता है। पहले आप सोच रहे थे कि आप सारी कहानी को जानते हैं, लेकिन जब वो नया प्रमाण, नई बात आपके सामने आती है तो आपका सब चीज, और उस प्रमाण के आधार पे, उस नई बात के आधार पे जब आप बीती घटना को वापस होकर के देखते हैं तो उसको देखने का नजरिया आपका बदल जाता है। आपको
पता चलता है कि अरे मैंने तो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे घटना को, इस पूरे कहानी को गलत समझ लिया था। तो नई सूचना क्या घटित हुई थी उसको नहीं बदल देती है, लेकिन वो नई सूचना उस घटना को देखने और समझने की आपके समझ को परिवर्तित कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि यही बात यूहन्ना 20वें अध्याय में होते हुए हम देख रहे हैं। 19 अध्याय जब खत्म हुआ था, यीशु क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। उसके शरीर को, उसके मृत शरीर को दफन कर दिया गया था, कब्र में रख दिया गया था। उसके चेलों ने उसे मरते हुए देखा था, और जहां तक वो जानते थे और समझते थे सब बातों को, उनके अनुसार कहानी खत्म हो गई, बात खत्म। जिस यीशु पे उन्होंने आशा रखी थी, उसके मृत्यु के साथ उनकी आशा मृत हो गई थी। लेकिन यूहन्ना हमें सप्ताह के, उसके बाद आने वाले सप्ताह के पहले दिन की ओर ले जाते हैं, जब अंधकार ही है, और फिर वो हमें बताते हैं उस सूचना को जो पहले नहीं थी, और वो बताते हैं कि यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। और अचानक सब चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। जितनी बातें 19वें अध्याय में हो रही थी, उन सब को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदल जाता है। जो लग रहा था कि समापन है, वो दिखता है कि अरे ये तो नए समाचार का आरंभ है। उस समाचार का आरंभ है जो इस संसार ने आज तक नहीं सुना है। उस महान समाचार का आरंभ है जिससे महान कोई समाचार आज तक ये संसार सुन नहीं पाएगा। और इसलिए यूहन्ना 20 अध्याय 1 से 18 पद में एक बात जो हमें सिखाना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, वो ये है कि यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है, इसलिए उस पर विश्वास करो, उसमें आशा रखो और उसके गवाह बनो। यीशु जी उठा है, इसलिए उस पर विश्वास करो, उसमें आशा रखो और उसके गवाह बनो। और वो हमें उस खाली कब्र की ओर ले जाते हैं जहां पे प्रथम जो गवाह होंगे वो इस बात को समझने पाएंगे कि आखिर परमेश्वर क्या कर रहा है। इसलिए पहली बात जो हम इस 1 से 18 पद में देखेंगे वो है खाली कब्र हमें विश्वास करने के लिए बुलाते हैं। 1 से 10 पद में खाली कब्र हमें विश्वास करने के लिए बुलाते हैं। पहले पद में देखिए, यूहन्ना शुरू करते हैं, सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह के पहले दिन यहूदी लोग हम लोगों के समान सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं करते थे। वे सप्ताह की गिनती रखते थे। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, आठवें दिन सप्त का दिन था। सप्त के बाद दूसरा सप्ताह का पहला दिन, मतलब अर्थात रविवार को, मरियम मगदलीनी बड़े सवेरे, जबकि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई। सप्त बीत चुका है, यीशु की मृत्यु हो चुकी है। शुक्रवार को उसके शरीर को, उसके देह को कब्र में रख दिया गया है। और इससे पहले कि रविवार का सूर्य उदय हो, मरियम कब्र पे आते हैं, जहां उसने सोचा था कि वो मृत यीशु के शरीर को पाएगी। जहां चूंकि वो सप्त के दिन के आरंभ के समय में यीशु की मृत्यु हुई थी, वो लोग यीशु के शरीर के साथ शोक नहीं मना पाए थे। वो उसके लिए जो उनका शोक है वो पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए वो मरियम आती है कब्र पे, जहां वो सोचते हैं कि वो यीशु के शरीर को पाएगी, उसके पास बैठकर शोक मनाएगी। और यूहन्ना हमें सिर्फ कह सकते थे कि वो सुबह सुबह मरियम आई, लेकिन वो एक और बात जोड़ते कहते कि वो कब आई, जब अंधकार ही था, जब अंधेरा ही था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। क्यों यूहन्ना हमें इस बारे में, इस अंधकार के बारे में बताते हैं? और यूहन्ना रचित सुसमाचार पे जब हम ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि वो बार बार इस प्रकार के अंधकार और रात की बात करते हैं।
ज्योति और अंधकार के बीच में एक विरोधाभास को दिखाने का प्रयास करते। उन्होंने आरंभ में ही, यूहन्ना रचित सुसमाचार के आरंभ में ही उन्होंने कहा था कि ज्योति इस संसार में आती है, ज्योति इस अंधकार में चमकती है, प्रकट होती है। निकोदेमस के बारे में उन्होंने कहा था कि वो रात में आए। यहूदा इस्करियोती जब यीशु मसीह को धोखा देने के लिए जाता है, यूहन्ना स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो रात थे। और अब मरियम जब आ रही है यीशु के कब्र पे शोक मनाने के लिए, वो कहते हैं उस समय अंधेरा ही था, उस समय अंधेरा ही था। क्योंकि अब वो हमें दिखाना चाहते हैं कि वो अंधकार, वो ज्योति जो अंधकार में चमकती है, वो ज्योति जो अंधकार पे प्रकट होने वाली है, वो ज्योति प्रकट होने वाली है। वो अंधकार, अब ये अंधकार हमेशा का अंधकार नहीं रहेगा, ये अंधकार खत्म हो जाएगा। अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन उस सुबह, उस रविवार, उससे बड़ी ज्योति, उस सूरज से बड़ी ज्योति फूट चुकी है। यीशु मसीह जी उठे। और मरियम जब कब्र पे आती है उस समय में, उस सुबह सुबह, वो उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। जो चीज वो वहां देखती है, वो देखती है कि वहां पे यीशु का शरीर नहीं है, मृत शरीर नहीं है। उसने कब्र से जो पत्थर रखा गया था, उस पत्थर को हटा हुआ देखा। और जब उसने देखा, उसके प्रत्युत्तर को देखे। वो उसका प्रत्युत्तर ये नहीं है कि यीशु, अरे वाह, यीशु का शरीर नहीं है, यीशु पुनरुत्थित हो गया, वाह। उसको अभी इस बात की समझ नहीं है कि क्या हुआ है वहां। और इसलिए वो दौड़ी दौड़ी, भागी भागी शमौन के पास जाती है, पतरस के पास जाती है, उस चेले के पास जाती है जिससे यीशु प्रेम करता है, जो स्पष्ट रूप से यूहन्ना है। क्योंकि यूहन्ना बार बार अपने आप को उसी प्रकार से परिचय कराता है इस सुसमाचार में। और वो उन्हें बताते हैं, वो कहते हैं कि वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हमको पता नहीं कि कहां ले गए। मरियम ने खाली कब्र देखा तो उसने उसका अनुमान, उसका अंदाजा, अपनी आंखें पुनरुत्थान की ओर नहीं लगाई। उसने एक समस्या देखी और उसने देखा कि अभी उसका समाधान नहीं है। और ये यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। कई बार लोग कहते हैं कि पता नहीं यीशु पुनरुत्थित हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप यहां बैठे और आप भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या आश्वासन है, क्या गारंटी है, क्या सुनिश्चितता है कि यीशु पुनरुत्थित हुआ, तो आप गलत संगति में नहीं है। जो चेले लोग हैं, जो मरियम है, जो यीशु के साथ इतने समय तक रही है, उसका भी प्रथम प्रत्युत्तर ये नहीं था कि पुनरुत्थान हो गया है। और ये इस बात को प्रमाणित करता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चेलों ने बाद में कहानी गढ़ दी पुनरुत्थान की। अगर कोई कहानी गढ़ता पुनरुत्थान की, तो वो अपने आप को इस प्रकार से नहीं दिखाता कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो कहानी अलग होती। मरियम जाती, मरियम ने देखा कब खाली वो पुनरुत्थान हो गया, शमौन के पास आती, यूहन्ना के पास आती, और उन लोगों को, वो लोग यही बोलते क्या, वाह पुनरुत्थान हो गया। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। यूहन्ना हमें दिखाते हैं कि जितना जितना भ्रमित हम और आप इस पुनरुत्थान की बात को लेकर के होते हैं, उतने ही भ्रमित, उतने ही कंफ्यूज्ड आरंभ में ये चेले थे। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मरियम वहां पे पुनरुत्थित यीशु को खोजने नहीं गई थी, वो वहां मृत यीशु को देखने के लिए गई थी। वो वहां यीशु के लिए शोक मनाने के लिए गई थी। वो विश्वास करती थी कि यीशु का मृत्यु हो चुकी है, बस खत्म। उसके हिसाब से एक ही बात जो बदली है, वो ये बदली है कि अब उसका मृत शरीर वहां पे नहीं है, क्योंकि उसे अभी पता नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। और कई बार मेरे प्रियो, हम अपने जीवनों को जब देखते हैं, तो हम अपने जीवन में कई बार परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाते तुरंत कि परमेश्वर क्या कर रहा है।
हम उन परिस्थितियों को देखते हैं और उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं पाते कि क्या हो क्या रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर को नहीं समझ पाते। हम परमेश्वर को वो करते देखते हैं जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे होते हैं, अपने अपेक्षा के विपरीत कार्य करते देखते हैं। और हम हो सकता है ऐसे में हम भी सोचो कि क्या कर रहे हैं आप प्रभु। मरियम के समान, मरियम उस खाली कब्र के पास खड़े है प्रश्न के साथ, जिसका उत्तर उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। लेकिन वो वहां खड़ी नहीं रहती, वो वहां देख करके वापस निराशा में घर नहीं चले जाते, वो मदद के लिए जाते हैं, वो चेलों के पास जाते हैं, वो पतरस को, यूहन्ना को वहां लेकर के आते हैं। दोनों दौड़े दौड़े आते हैं बात को सुन करके। और यूहन्ना देखिए बड़े विस्तार से हमको विवरण बताते हैं कि दोनों दौड़ रहे हैं। यूहन्ना दौड़ के पहले पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद पतरस पहुंच रहे हैं। यूहन्ना झांक रहे हैं, कब्र में नहीं गए हैं। पतरस आता है, पतरस कब्र में चला जाता है, उसके बाद यूहन्ना कब्र में जाता है, और वो इन सारी घटनाओं को होते हुए देखते हैं। वहां कब्र में यीशु के शरीर को नहीं मिलता, उन्हें वो वस्त्र मिलते हैं, कब्र खाली। वो सिर्फ इतना कह सकते थे कि हम वहां गए, कब्र खाली था। पर वो वही नहीं रुकते, वो एक एक चीज, एक एक विवरण बता रहे कि कैसे चीजें हुई हैं। वहां शरीर नहीं है, पर वहां पे वस्त्र हैं। जो सर पे जो कपड़ा लपेटा था वो अलग पड़ा है, शरीर पे लपेटे कपड़े अलग पड़े थे। क्यों यूहन्ना इस प्रकार का विस्तार से हमें विवरण देते हैं? क्योंकि वो हमें इसी बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि जो चेले हैं वो ऐसे नहीं कि कुछ चीज को देखा और भावनात्मक रूप से जुड़ गए, भावनाओं में आकर के कुछ नया एक सिद्धांत को ले आए हैं। नहीं, वो कह रहे कि हमने हर चीज को ध्यान से देखा है, हमने हर प्रमाण का परीक्षण किया है। क्योंकि उस समय में कई लोग इस बात को कहते कि सब को चुरा लिया गया। क्योंकि उस समय में रोमी साम्राज्य में, उस पहली दूसरी शताब्दी में शवों की चोरी आम बात थी। लोग शव चुराते थे क्योंकि उन पे जो महंगे लिनन के वस्त्र होते थे वो काफी महंगे बिकते थे, उसको लेने के लिए। जो मसाले लपेटे जाते थे 75, अभी पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि कितना महंगा, कितना ज्यादा गंधरस और ये सब उस पर लगाया गया था, वो सब की वजह से वो चुराते थे। इसलिए बाद में दूसरी शताब्दी में जो रोम का सम्राट था क्लॉडियस, उसने ये आज्ञा दी थी कि शव चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। ये आम बात है। तो यूहन्ना हमें इस बात को दिखाना चाहते कि अगर शव चोरी हुआ तो वो कफरे वहीं थे जिसके लिए लोग चुराते हैं। कहे कि नहीं, ये उस प्रकार की घटना नहीं है। वो विवरण देते हैं कि हमने बहुत सावधानी से चीजों को देखा है, कब्र खाली है लेकिन कपड़े वस्त्र वहीं पड़े हैं, वहीं पड़े हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वहां पे शरीर नहीं है, वो बता रहे हैं कि जब हम गए तो हमने वहां क्या देखा। और फिर जब उन्होंने देखा तो कुछ हुआ, क्योंकि जब दूसरा चेला अंदर गया, यूहन्ना अंदर गया, उसने देखा और उसने विश्वास किया। ये एक महत्वपूर्ण बात यूहन्ना जोड़ते हैं कि वो गया, उसने देखा, उसने विश्वास किया। तो यूहन्ना ये नहीं कहते कि हमने देखा और हम उत्साहित हो गए। यूहन्ना ये नहीं कहते कि हमने देखा और हम सोचने लगे कि ओ काश यीशु जिंदा हो गया हो। वो कहते कि हमने देखा, मैंने देखा और मैंने विश्वास किया। क्योंकि उनका विश्वास एक ऐतिहासिक घटना पे टिका हुआ है।
यहाँ कब्र है, कब्र का पत्थर है, खाली कब्र, कपड़े रखे हुए, कोई शरीर नहीं। हमें यूहन्ना आरंभ में ये बात दिखाने का प्रयास करे कि शमौन और पतरस और यूहन्ना बैठ के, बाकी चेले बैठ करके इस बात की आशा नहीं कर रहे थे कि ओह काश यीशु जिंदा हो जाए। मरियम इस बात की आशा नहीं कर रही थी कि ओह काश यीशु, शायद यीशु जिंदा हो गया होगा और मैं जाऊंगी और वहां मुझे वो नहीं मिलेगा। नहीं, जब वो इस चीज को, यीशु के शरीर को नहीं पाते, तब वो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है, और तब जब यूहन्ना देखता है तो वो विश्वास करता है। यूहन्ना चाहते कि उसके पाठक इस बात को जाने कि पुनरुत्थान की कहानी चेलों ने आपस में बैठ करके गढ़ नहीं ली है। कुछ हुआ है, कुछ ऐतिहासिक बात हुई है जिसके आंखों देखे गवाह हैं, और जिसके कारण लोगों ने विश्वास किया है। 8वें पद में वो विश्वास करता है, पर 9वें पद में देखिए वो बड़े ईमानदारी से बता रहे हैं कि हमने विश्वास किया, लेकिन अभी तक वे पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि मृतकों में से उसका जी उठना अवश्य है। एक टेंशन है, विश्वास भी किया और उन्हें पूरी बात का पता भी नहीं है। वो पवित्र शास्त्र को नहीं समझे थे। किस पवित्र शास्त्र को नहीं समझे थे? अब पुराना नियम कहीं भी हमको इस बात को एक बार में स्पष्टता से लिखित में नहीं देता कि हाँ यीशु तीसरे दिन जी उठेगा, मसीहा तीसरे दिन मर के जी उठेगा, नहीं, लेकिन हम उसके हिंट को पूरे पवित्र शास्त्र में पाते हैं। अगर आप भजन 16 उसका 10 पद पढ़ेंगे, वो भजन 16 उसका 10 पद बताता है कि वो अपने जन को सड़ने नहीं देगा। यशाया 53 अध्याय जो सेवक के मृत्यु की बात करता है, वो बात करता है बाद में उसके उद्धार के बारे में, उसके विजय के बारे में। और होशे 6:2 वो बात करता है तीसरे दिन जिला उठाने के बारे में। वो सीधा सीधा यीशु के जिला उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो इज़राइल के संदर्भ में, उनके पुनरुत्थापना के संदर्भ में बात कर रहा है, पर वो यीशु के पुनरुत्थान की ओर संकेत भी कर रहा है। और यीशु ने स्वयं कई बार चेलों को बताया था कि वो मरेगा और मर करके जी उठेगा। यूहन्ना 10 में उसने कहा था कि मैं अपना प्राण दूंगा और फिर मैं उसे ले भी लूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। लेकिन अभी वो इन सब चीजों को पूर्णतः नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब जब वो खाली कब्र के पास आते हैं, तो अब वो खाली कब्र उन्हें विवश कर रही है चीजों को जोड़ करके पवित्र शास्त्र के अनुसार समझने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, ये इस बात को भी दिखा रहा है कि जो मसीह विश्वास है वो कुछ ऐसा नहीं है जो बिना कारण के आपको विश्वास करने के लिए बुलाता है। कारण है विश्वास करने के लिए। यूहन्ना ने प्रमाण देखा, विश्वास किया, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि विश्वास करने से पहले हमारे सारे प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाएंगे। यूहन्ना ये भी बताता है कि मैंने विश्वास किया, पर मैंने सारी बात उस समय समझी नहीं थी। पुनरुत्थान के बारे में जो कुछ भी पवित्र शास्त्र बताता है उसे मैं समझा नहीं था, लेकिन पर्याप्त कारण थे कि मैं परमेश्वर क्या कह रहा है उस पर विश्वास करूं। और इसी प्रकार हमारा विश्वास बढ़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि पहले परमेश्वर हमें सब कुछ समझा देगा, सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा, तब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। हम उसके प्रयोजन के हर डिटेल को पहले समझ जाना चाहते हैं, हर उसके कार्य के हर कारण को जाना चाहते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि हमें आवश्यकता नहीं है आरंभ में हर बात को समझने की, विश्वास करने के लिए। हम विश्वास करते हैं
क्योंकि परमेश्वर ने पर्याप्त प्रमाण दिए हैं, पर्याप्त कारण दिए हैं उस पर भरोसा करने के लिए। और फिर हम जैसे जैसे उसके बाद परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, हम अपने उस समझ में भी बढ़ते जाते हैं। यूहन्ना का विश्वास बढ़ता जाएगा जब वो पवित्र शास्त्र में और अधिक स्पष्टता से मसीह को देखने पाएगा। और ये इस बात को दिखाता है कि पुनरुत्थान आरंभ से परमेश्वर के योजना का भाग था, जो पवित्र शास्त्र में प्रकट किया गया था, जिसे अभी वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। यीशु ने अपने चेलों को कहा था वो पुनरुत्थित हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बार बार दिखा रहा था पुनरुत्थान की ओर, लेकिन फिर भी अभी वो उस बात को नहीं समझे थे। खाली कब उन्हें विवश कर रहा है चीज़ों को समझने के लिए। और ये पुनरुत्थान के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। बहुत हमें पुनरुत्थान को देखने का एक अलग नजरिया देता है। यूहन्ना हमें बताए, शास्त्र हमें बताए कि पुनरुत्थान जो है सिर्फ इस बात को नहीं बदलता कि यीशु के साथ कुछ अलग हुआ, वो इस बात को भी बदल देता है कि चेले जो कुछ भी पहले हुआ उसको अब इस पुनरुत्थान के प्रकाश में, पुनरुत्थान के बाद कैसे देखते हैं। पहले वे क्रूस को हार की समान देख रहे थे। पहले उन्हें कब खत्म लग रहा था, आखिरी बात लग रही थी, लेकिन अब खाली कब उन्हें बता रहे कि नहीं, उन्होंने पूरे कहानी को, पूरे घटनाक्रम को गलत ढंग से समझा था। और यहीं पे यूहन्ना हमें समझाना चाह रहे हैं, यही बात यूहन्ना हमें समझाना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि मरियम को भी पता नहीं है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। हम जानते हैं उस बात को क्योंकि क्रूस के इस पार हम हैं। इस घटना के इतने वर्षों बाद, 2000 वर्षों के बाद हम यहाँ पे हैं, इसलिए हम उन बातों को पहले से जानते हैं। हम जानते हैं जो पतरस और यूहन्ना अब समझना शुरू कर रहे हैं, यूहन्ना 20 में, उस बात को हम पहले से जानते हैं कि यीशु जीवित है। वो कब इसलिए खाली है क्योंकि मृत्यु उसे रोक नहीं पाई। अब यूहन्ना हमें उस बात की गवाही देते हैं, और गवाही इसलिए नहीं देते कि हम इस बात के लिए खुश हो जाएं कि हाँ कब्र खाली है। वो इस बात के लिए गवाही देते हैं कि हम देखें उनकी आंखों से कब्र खाली है और उस पर विश्वास करें, विश्वास करें, प्रमाण को देखें, गवाह को सुने और पुनरुत्थित यीशु पे विश्वास करें। तो यूहन्ना वहीं रुक नहीं जाते। यूहन्ना बताते हैं कि वो पतरस वापस चले गए, लेकिन मरियम कब्र पे खड़ी रही, कब्र के पास। वो अभी भी रो रही थी, वो अभी भी रो रही थी, क्योंकि उसे अभी भी चीजें समझ में नहीं आई हैं। और अब ये पूरी बात यूहन्ना प्रमाण के बाद, उस खाली कब्र के बाद, कुछ व्यक्तिगत बात की ओर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मरियम अब के सामने वो आने वाला है जिसको खोजते हुए वो उस कब्र पे आई थी। वो आई थी मृत यीशु को खोजने के लिए, पर 11 पद से आगे हम देखते हैं कि वो मिलेगी जीवित यीशु से, उसका सामना होगा जीवित यीशु से। मृत यीशु को खोजने आई थी, जीवित यीशु से उसका सामना होगा। इसलिए 11 से 18 पद में जो दूसरी बात यूहन्ना हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जी उठा मसीह अपने लोगों के शोक को आशा में बदलकर गवाही देने के लिए भेजता है। जी उठा मसीह अपने लोगों के शोक को आशा में बदलकर उन्हें गवाही देने के लिए भेजता है। 11 पद में देखें, मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रो रही थी। पतरस और यूहन्ना घर चले गए हैं, पुनरुत्थान हो चुका है, यीशु जीवित है, तो मरियम को भी इस बात का आभास नहीं है। अभी तक वो यही सोच रही है कि मृत्यु जीत गया है,
वो सोच रही कि मैंने 2 बार यीशु को खो दिया है, एक बार उसके मृत्यु में और अब इस खाली कब्र पर। यहाँ तक कि मुझे उसका मृत शरीर नहीं मिला। वो सोच रही है कि मेरे पास एक वो स्थान भी नहीं बचा जहाँ पे जाकर के मैं यीशु के लिए अपना शोक मना सकूं। और कई बार हमारा शोक हमें ऐसा ही करने के लिए विवश करता है। वो हमारे दृष्टि को बहुत संकीर्ण कर देता है, बहुत हमें बड़ी तस्वीर को, बृहद बात को देखने के लिए नहीं देता है, क्योंकि हम सिर्फ इस बात को उस समय देख रहे होते हैं कि हमारी हानि हुई है, लेकिन उस हानि में परमेश्वर क्या कर रहा है उस बात को हम नहीं सोच पाते। मरियम उस समाचार से, इस इतिहास में जो सबसे महानतम समाचार है, उससे कुछ ही फीट के दूरी पे खड़ी है, पर वो उस समाचार को नहीं देख पा रही है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने शोक पे टिका हुआ है। और इसलिए वो झांकती है फिर से कब्र के अंदर, और इस बार 2 स्वर्गदूतों को देखती है, और वे उससे पूछते हैं, नावी तू क्यों रोती है? और एक बार फिर उसका जवाब ये, मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वो अभी भी सोच रही है कि यीशु का शरीर गुम हो चुका है। अभी भी उसके जहन में यही बात चल रही है। और फिर 14 पद में यह कहकर जब वो मुड़े तो यीशु को वहां खड़े देखा और न पहचाना कि वो यीशु है। सोचिए, कल्पना कीजिए, यीशु जिसे खोजते वो आई है, उस यीशु को वो सीधा देख रही है, पर वो नहीं पहचान रही है कि ये वही यीशु है। जिस यीशु के लिए वो शोक मनाना चाहती है, जिसके लिए वो इतना शोकाकुल है, वो यीशु उसके सामने खड़ा है। वो यीशु उसके सामने खड़ा है जिसको वो सोच रही है कि उसके मृत शरीर को उठा लिया गया है, और उसे नहीं पहचानती, क्योंकि वो मृत यीशु को ही खोज रहे थे। उसे आशा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी कि यीशु जीवित मिलेगा। और यीशु भी एक बार फिर से उसे यही प्रश्न पूछते हैं, नावी तू क्यों रोती है, किसे ढूंढती है? क्योंकि वो मरियम यीशु को खोज रही है, मृत यीशु को, उसके शरीर को, उद्धारकर्ता के देह को, लेकिन यहां जीवित उद्धारकर्ता उसे खोज रहा है। ये अनुग्रह है। मरियम यीशु को खोजते हुए आई है, पर इससे पहले कि वो मृत शरीर को पाए, यीशु के मृत शरीर को, जीवित उद्धारकर्ता मरियम को खोज लेता है। वो उससे बातें करता है, और मरियम सोचती है कि वो एक माली है, क्योंकि हम लोग पिछले सप्ताह हमने बातचीत करी थी कि वो कब्र एक बाग में है। एक बार फिर से यूहन्ना हमारा ध्यान उसी बाग की ओर ले जाना चाहते हैं। शायद वो हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं कि हम उत्पत्ति के उस कहानी की ओर जाएं जो एक बाग से शुरू हुई थी, जहां पे आदम उस बाग का देखभाल करने के लिए, प्रथम माली उस बाग को देखभाल करने के लिए रखा गया था। यूहन्ना सीधे सीधे हमें नहीं कहते कि ये दूसरा आदम है, जैसे पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में, पर यूहन्ना हमें उस बात को एक प्रकार से हिंट के समान देते हैं। कहते कि वो माली समझती है, क्योंकि घटनाएं एक बाग में शुरू हुई थी, और अब यूहन्ना उस पुनरुत्थित यीशु को उसी बाग में रखता है। प्रथम आदम के द्वारा मृत्यु ने उस बाग में प्रवेश किया था। पुनरुत्थित ख्रिस्ट, आखिरी आदम, अंतिम आदम, दूसरा आदम ने मृत्यु को उस बाग में हराया है अपने पुनरुत्थान के द्वारा।
जो बात हमने आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण खो दी थी, अब ख्रिस्त के आज्ञाकारिता के कारण, मसीह के आज्ञाकारिता के कारण वो बातें अब पुनर्बहाल हो रही हैं, पुनर्स्थापित हो रही हैं। कहानी जो एक बाग में पाप और मृत्यु के साथ शुरू हुई थी, वो आगे बढ़ रही है और इस बाग में पुनरुत्थान और नए सृष्टि की ओर बढ़ रही है। और मरियम अभी भी मरियम का ध्यान इस बात पे है कि यीशु का शरीर नहीं मिल रहा है। वो उससे भी कहती है, यीशु से भी, कि अगर आपने कहीं रखा है आप बताइए, मैं उसे ले जाऊंगी, मैं स्वयं उसे ले जाऊंगी। वो अभी भी अपनी समस्या को समाधान करना चाहती है, क्योंकि उसके अनुसार समस्या यही है कि यीशु का शरीर गायब है। और फिर यीशु उससे कहते हैं, मरियम, उसके नाम से उसे पुकारते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही यीशु से कहते हैं मरियम, वो पीछे मुड़कर इब्रानी में कहती है रबूनी। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये यीशु है, ये मेरा वही यीशु है जिसे खोजते हुए मैं आई थी। क्यों? क्योंकि अब पुनरुत्थित यीशु व्यक्तिगत रूप से उससे बातचीत कर रहा है। यीशु मरियम को कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं जिसके कारण वो यीशु को पहचानेंगे। उस सिर्फ वो उसका नाम पुकारते हैं और वो तुरंत उसके आवाज को पहचान जाते हैं। यूहन्ना 10 में यीशु मसीह ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। और उसी बात का चित्रण यहाँ पे होते हुए हम देख रहे हैं। जो अच्छा चरवाहा है वो अपने भेड़ों को जानता है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है, और उसकी भेड़ें उसके आवाज को पहचानते हैं। और यहाँ पे वो अच्छा चरवाहा अपने जीवन को अपनी भेड़ों के लिए देने के पश्चात और उसको वापस ले लेने के पश्चात अब अपने एक भेड़ को बुला रहा है उसके नाम से। मरियम ने जब उसे देखा, वे उसको नहीं पहचान पाई, लेकिन जब यीशु ने उसे नाम से पुकारा तो वो उसे पहचान पाई कि ये मेरा प्रभु है। और ये हमें बताता है कि मसीह के होने का क्या अर्थ है। मसीह के होने का अर्थ है वो व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा जाने जाने का। पुनरुत्थित यीशु कोई दूर खड़ा उद्धारकर्ता नहीं है जिसके बारे में हम कुछ तथ्यों को जानते हैं। वो अपने लोगों को जानता है, उनके भय को जानता है, उनके शोक को जानता है, उनके कमजोरी को, उनके असफलताओं को जानता है। और ये बात हमें इस बात का आश्वासन देती है, विशेष करके जब हम शोक से होकर के जा रहे हों। हमें इस बात को बताते हैं, ख्रिस्ती होने का अर्थ ये नहीं कि हम रोएंगे नहीं, हमारे पास दुख नहीं होगा, लेकिन वो दुख आखिरी अधिकार, वो शोक आखिरी अधिकार हमारे जीवन पर नहीं रखेगा। मरियम के आंसू सच्चे थे, उसकी हानि सच्ची थी, क्रूस सच्चा था, वो कब्र सच्चा था, लेकिन मृत्यु आखिरी अधिकार नहीं रखे थे। और फिर यीशु उसके शोक को आशा में परिवर्तित करने के बाद, आनंद में परिवर्तित करने के बाद, यीशु 17 पद में उसे कहते हैं, जब वो यीशु की ओर मुड़ती है, वो कहते हैं कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। इस बार लोग इसको बहुत ज़्यादा कई बार गलत प्रकार से समझते हैं, क्योंकि यीशु कहते हैं मुझे मत छू, तो लोग सोचते हैं कि अचानक क्यों यीशु मसीह अब छूने से मना कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ छूने की हो नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा सा आगे अगले सप्ताह जब हम जाएंगे यूहन्ना 20 अध्याय में, यीशु खुद थोमा को कहते हैं ये छू और देख।
तो बात यहाँ यीशु छूने से मना नहीं कर रहे हैं, यीशु यहाँ बात कर रहे हैं मरियम को नया दिशा देने की। वो कह रहे कि मुझे मत थामे रखो, मैं वापस अपने पृथ्वी की सेवकाई को वापस से लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं वही कार्य करने के लिए नहीं आया हूं, अब कुछ नया होने वाला है। पुनरुत्थान ने एक नए चरण का आरंभ कर दिया है परमेश्वर की योजना में। वो कहे कि अब मैं पिता के पास जाने वाला हूं, और अब चेलों को इस बात को समझना होगा कि उनका जो संबंध है वो एक नई वास्तविकता की ओर जा रहा है। अब वो शारीरिक रूप से यीशु के पास नहीं रहेंगे, उस संबंध में बदलाव आया है। अब वो उसे अपने आंखों से नहीं देखेंगे, अपने हाथों से नहीं छुएंगे, लेकिन उसके उपस्थिति को एहसास करेंगे। और इसलिए वो कहते यीशु कि जाओ तुम मेरे भाइयों के पास, मेरे भाइयों के पास, मेरे भाइयों के पास जा। कौन से भाई? ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु को छोड़ दिया था। वो चेला है जिसने यीशु का इनकार किया था। उस समय में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये सब यीशु को छोड़ के चले गए थे। लेकिन पहला संदेश जो इनके पास यीशु भेजते हैं वो ये नहीं कहते कि जाओ उन कायरों से कह दो कि मैं जीवित हूं। नहीं, वो कहते मेरे भाइयों के पास जाओ, मेरे भाइयों के पास। ये है अनुग्रह। मेरे भाइयों के पास जा। क्यों? आगे वो कहते मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। वो एक ही बात में ये नहीं कहते क्योंकि मैं अब हमारे पिता के पास ऊपर जाता हूं। वो कहते मेरे पिता और तुम्हारे पिता, क्योंकि पिता के साथ यीशु का संबंध और पिता के साथ हमारा संबंध अलग है। यीशु उस पिता का शाश्वत पुत्र है, अनंत पुत्र है, आदि से पुत्र है, और हम उस यीशु के द्वारा उस पिता के पुत्र और पुत्रियां बनते हैं। यही बात यूहन्ना ने आरंभ में भी कही थी, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यीशु इस बात पे बल देना चाहते हैं। वो कहते कि जाओ मेरे भाइयों के पास, मेरे पिता जो तुम्हारा पिता भी है उसके पास जाओ। ये उद्धार की अद्भुतता है। यीशु का क्रूस, यीशु की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ हमें हमारे दोषों से बरी नहीं कर देता है, हमारे पाप से अलग नहीं कर देता, वो हमारे पूरे पहचान को बदल देता है। वो कहता है कि मसीह के द्वारा अब हम एक नए परिवार के हो गए हैं, हम यीशु के भाई हो गए हैं, हम एक परिवार हो गए हैं। यीशु कहता है मेरे भाइयों के पास जाओ। क्योंकि यीशु इस बात को बताना चाहते हैं कि मैंने अलग अलग लोगों को बचाया है। जितने लोग मुझ पे विश्वास करेंगे, जितने लोग मुझे ग्रहण करेंगे, सबको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया जाएगा। सबको, सब एक परिवार बनेंगे। इसलिए मसीहियत, मैं पिछले बार भी कह रहा था, मसीहियत मैं और मेरा यीशु नहीं है। ये यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ कोई सिर्फ एक निजी संबंध के बारे में बात नहीं कर रहा है। यीशु अब मेरे भाइयों के बारे में बात करके, मेरा पिता तुम्हारे पिता के बारे में बात करके वो बता रहा है कि उसने अलग अलग लोगों को चुना है, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है, उन सब को मिला करके एक नया परिवार बनाया है। और इसलिए हमारे लिए कलीसियाई सदस्यता महत्व रखते हैं। कलीसियाई सदस्यता हमें बचाएगी नहीं, बपतिस्मा हमें बचाएगा नहीं, मसीह हमें बचाएगा, ख्रिस्ट हमें बचाएगा। लेकिन जब ख्रिस्ट हमें को बचाता है तो वो उसे अपने परिवार में जोड़ता है, और उसका ये परिवार एक स्थानीय कलीसिया में, एक स्थानीय देह में दृश्यमान होता है, दिखता है। पुनरुत्थित यीशु कहते मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
उसने अपने पिता को हमारे पिता होने के लिए दिया, और वो फिर अपने लोगों को एक जगह एकत्रित करता है ताकि वे मिल करके उसकी आराधना करें, उसके साथ एक साथ उसकी सेवा करें, एक साथ मिल करके एक दूसरे की सेवा करें और मिल करके उस पुनरुत्थित यीशु के गवाह हों। यही यूहन्ना हमें आगे ले जाना चाहते हो। कहते मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह है। यीशु सिर्फ मरियम को सांत्वना देकर के छोड़ नहीं देता, वो उसे भेजता है। मरियम ने एक अच्छा समाचार सुना है और अब उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने की उसकी जवाबदेही है। यीशु से ये नहीं कहते कि जाओ और किसी से मत कहना, अपने इस जो यीशु के साथ तुम्हारा सामना हुआ है, यीशु से जो तुम्हारे पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात हुई है, उसे निजी रखना नहीं। वो उसे भेजते हैं कि जाओ जाओ कहो मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से। और 18वें पद में हम देखते हैं वो जाते हैं और कहते मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है, उसने मुझसे बातें कही। दूसरे पद के तुलना में 18वें पद को रखिए। दूसरा पद, वो दौड़ी दौड़ी आई है, वो कह रही है वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। और अब 18वां पद, वो फिर दौड़ी दौड़ी आई है। इस बार वो कह रही है मैंने प्रभु को देखा है। और सिर्फ मैंने देखा नहीं है, उसने मुझसे बातें करी है। कई लोग ये ना सोच के बस रुक जाए कि हाँ इसको शायद मृत शरीर मिल गया। वो कह रही है मैंने प्रभु को देखा और उस प्रभु ने मुझसे बातें की है। वो यीशु जिसे मैं मृत समझ के खोजने गई थी, वो यीशु जीवित है, वो बातचीत कर रहा है। आरंभ में वो भ्रमित थे और अंत में वो गवाह बने हैं। आरंभ में वो रो रही थी और अब वो उस यीशु की घोषणा कर रही है। आरंभ में वो मृत यीशु को खोज रही थी और अंत में उसका सामना जीवित यीशु से होता है और वो जीवित यीशु के बारे में लोगों को बता रही है। यही पुनरुत्थान हमारे जीवन में करता है। पुनरुत्थान हमारे शोक को गवाही में बदल देता है, हमारे शोक को हमारे गवाही में बदल देता है। और ध्यान दीजिए कि मरियम को यीशु ने इसलिए नहीं भेजा कि अब वो सब कुछ जान गई है। पुनरुत्थान का पूरा धर्म सिद्धांत और ईश्वर विज्ञान वो जान गई है। कोई चेलों के पास पूरे समझ के साथ नहीं जाते हैं, वो जाती है और बस कहते हैं मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे बातचीत करी है। उसकी गवाही यीशु के साथ जो उसकी भेंट है उससे शुरू होते हैं। और यहीं पे पुनरुत्थान हम सब के लिए व्यक्तिगत हो जाता है। मसीहियत, ख्रिस्टता केवल एक ऐतिहासिक घटना पे विश्वास करना नहीं है जो 2000 वर्ष पूर्व हुआ। मसीहियत उस जीवित यीशु पे भरोसा करना है जो पापियों के लिए मरा और पुनरुत्थित हुआ है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या आप विश्वास करते हैं कब्र खाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। वो प्रमाणित हो चुका है कि कब्र खाली है और यीशु जीवित है। प्रश्न मेरे प्रियो ये है कि क्या आप उस पुनरुत्थित यीशु के हैं? अगर आप हैं तो ये पुनरुत्थान आपके पहचान को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि अब आप छोड़े त्यागे हुए व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर के पास जाने के लिए अपना मार्ग बनाना है। अब आप परमेश्वर के संतान हैं ख्रिस्ट के द्वारा। अब आप वे लोग हैं जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं, जिनके पापों के दाम चुकाए जा चुके हैं, क्योंकि आप वे लोग हैं जिनके छुटकारे को यीशु ने पूरा कर दिया है। आप बिना आशा के व्यक्ति नहीं हैं। विशेष करके दुख और मृत्यु के समय में
हमारे उद्धारकर्ता ने उस कब्र को हरा दिया है। और आप अब सिर्फ वैसे लोग नहीं हैं जिन्हें सुसमाचार अपने तक रखने के लिए दिया गया है। मरियम के समान हमें भी यीशु के द्वारा भेजा जा रहा है कि हम लोगों के पास जाएं और कहें, मैंने पुनरुत्थित यीशु को देखा है और उसने मुझसे बातें करी हैं। और आप सोचोगे कि मैंने तो नहीं देखा। शायद आपने अपने इन भौतिक शारीरिक आंखों से पुनरुत्थित यीशु को शारीरिक रूप में, उसके दृश्य रूप में नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास इन प्रेरितों की गवाही है जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए सुरक्षित रखी गई है। हमारे पास वो सुसमाचार है जो कलीसिया को दिया गया है लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इसलिए हमारे पास कुछ है जो हम अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और हर एक उस व्यक्ति को जिसे आशा की आवश्यकता है उसे दे सकते हैं। क्योंकि पुनरुत्थित यीशु ने अपने इस संदेश को, इस सुसमाचार को अपने लोगों को दिया है कि वे उसके गवाह बने। इसलिए हम मरियम के साथ कह सकते हैं, मैंने प्रभु को देखा है। तो एक बार फिर से मेरे प्रियो, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या आप पुनरुत्थित यीशु पे विश्वास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यीशु पुनरुत्थित हुआ है। प्रश्न ये है, पुनरुत्थित यीशु मेरे और आपके जीवन में क्या अंतर लेकर के आता है, क्या भिन्नता लेकर के आता है। आप अगर यहां बैठे हैं और आपने अब तक यीशु पे विश्वास नहीं किया है, तो मेरे प्रियो, ये खाली कब्र आपको बुलाते हैं विश्वास करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि यीशु पापियों के लिए मरा, और सिर्फ मरा नहीं, वो मृतकों में से जी उठा। इसलिए अपने पापों से फिरिए, उस पर भरोसा कीजिए जिसने मृत्यु पे जय पाई है और जो आपको आपके पापों से क्षमा कराने के लिए सक्षम है और आपको परमेश्वर के परिवार में जोड़ देने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप मसीह के हैं, तो मेरे प्रियो, ऐसे न जिए जैसे कब्र खाली ही ना हो, जैसे यीशु जीवित ही ना हुआ हो। आपका उद्धारकर्ता जीवित है, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आपका भविष्य आश्वासित है, आप अकेले नहीं हैं। मसीह के द्वारा परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके परिवार के हैं। तो इसलिए जब शोक आए तो उस पुनरुत्थित मसीह की ओर देखिए, उसमें आशा रखिए। जब आपका विश्वास कमजोर पड़े तो उस पुनरुत्थित मसीह पे भरोसा कीजिए। और जहाँ भी परमेश्वर आपको अवसर दे बोलने का, उस पुनरुत्थित यीशु के बारे में लोगों को बताइए। यीशु जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है इसलिए उसके लोग भी सदाकाल तक जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें।